बैक टेस्टिंग इज ग्रेट, बट क्या आप जानते हो एक ऐसा स्टेप जो प्रूव करता है वेदर आपकी स्ट्रैटेजी वर्क करती है या नहीं? सो ये स्टेप और कुछ नहीं होता। बिना इसके आपकी जो बैक टेस्टिंग होती है वो भी अधूरी होती है, और वो होता है फॉरवर्ड टेस्टिंग। सो टुडे आई विल शो यू स्टेप बाय स्टेप हाउ टू फॉरवर्ड टेस्ट अ स्ट्रैटेजी, जो रियल की है ये श्योर करने के लिए दैट यू कैन प्रॉफिट इन लाइव मार्केट और नॉट। सो हेलो ऑल माय लवली ट्रेडर्स, वेलकम टू आवर चैनल ट्रेडिंग की ट्रेनिंग। कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे से होगे और अपनी ट्रेडिंग जर्नी में आगे बढ़े होगे। आप लोग के दुआ और आशीर्वाद से हम लोग भी काफ़ी अच्छे हैं। सो चलो स्टार्ट करते हैं फटाफट से आज का बहुत ही इंटरेस्टिंग सा स्विंग ट्रेडिंग का लर्निंग वीडियो। सो पहले हम अपना टेबल ऑफ कंटेंट समझ लेते हैं एज यूजुअल वीडियो स्टार्ट करने से पहले। तो आज का हमारा छोटा सा टेबल ऑफ कंटेंट रहने वाला है, बहुत ज़्यादा लंबा नहीं रहने वाला है। पहले हम समझेंगे इंट्रो, क्या होता है फॉरवर्ड टेस्टिंग, राइट। देन फिर मैं आपको बताऊंगी स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस आपको कैसे करनी है फॉरवर्ड टेस्टिंग, आपको अपनी स्ट्रैटेजी की कैसे करनी है, क्योंकि जितना ज़्यादा बैक टेस्टिंग इंपॉर्टेंट है उतना ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है फॉरवर्ड टेस्टिंग। देन हम मिस्टेक्स देखेंगे जो आपको नहीं करनी है। देन उसके बाद मैं आपको दूंगी बोनस टिप, एंड हम फिर उसके बाद करेंगे स्टॉक की स्कैनिंग, राइट। तो चलो स्टार्ट करते हैं फटाफट से। फर्स्ट हम समझते हैं इंट्रो, क्या होता है फॉरवर्ड टेस्टिंग। तो फॉरवर्ड टेस्टिंग कुछ नहीं होता, आप अपनी जो भी स्ट्रैटेजी आप यूज़ कर रहे हो, आप नॉट नेसेसरी हमारी स्ट्रैटेजी यूज़ करो, आप जिसकी भी स्ट्रैटेजी यूज़ कर रहे हो उसको आप लाइव मार्केट में जब आप उसको टेस्ट करते हो उसी को हम कहते हैं फॉरवर्ड टेस्टिंग। बैक टेस्टिंग क्या होता है? जब आप पीछे के डेटा को जब आप चेक करते हो, मतलब आप पास डेटा को जब आप टेस्ट करते हो, पास डेटा टेस्ट करते हो, तो उसे हम कहते हैं, वो होता है बैक टेस्टिंग, वो होता है बैक टेस्टिंग। बट आप जब लाइव मार्केट में टेस्ट करते हो यही एक डिफरेंस भी होता है। अगर मैं इन शॉर्ट आपको समझाऊँ, मैं इस पर एक वीडियो भी लाने वाली थी, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फॉरवर्ड टेस्टिंग एंड बैकवर्ड टेस्टिंग। बट पहले हमने सोचा कि बैक टेस्टिंग पे तो आपको दे दिया है हमने एक वीडियो, बट फॉरवर्ड टेस्टिंग पे आपको कोई वीडियो ही नहीं मिली है। तो पहले आप लोग को क्यों ना फॉरवर्ड टेस्टिंग पे एक वीडियो दे दें स्टेप बाय स्टेप की, उसके बाद हम लाएंगे डिफरेंस बिटवीन फॉरवर्ड टेस्टिंग एंड बैकवर्ड टेस्टिंग, राइट। तो ये इतना इम्पोर्टेंट क्यों होता है ना, क्योंकि ये हमें हेल्प करता है कि ये अंडरस्टैंड करने में कि लाइव मार्केट में हमारी स्ट्रैटेजी वर्क करती है या नहीं करती है, और वो भी विदाउट लूजिंग मनी। हमें 1 रुपया भी लूज करने की ज़रूरत नहीं होती है इसमें, एंड हम पता लगा सकते हैं कि लाइव मार्केट में हमारी जो स्ट्रैटेजी है वो वर्क करती है या नहीं वर्क करती है, राइट। तो इसीलिए इतना इम्पॉर्टेंट होता है। तो चलो सीधे जंप करते हैं स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस की तरफ। आपको क्या क्या करना है? तो पहले सबसे फर्स्ट आपका जो स्टेप होता है वो होता है चूज अ ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म। तो आपको तो पता है कि बिना किसी ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म के आप कहाँ पे करोगे बैक टेस्टिंग फॉरवर्ड टेस्टिंग, जो भी आपको करना है। चलो ये आज की वीडियो क्योंकि है फॉरवर्ड टेस्टिंग के ऊपर, तो मैं सिर्फ फॉरवर्ड टेस्टिंग की बात करती हूँ। तो आपको एक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म चाहिए होगा, राइट। या तो आप ट्रेडिंग व्यू यूज करो, बहुत सारे आपके फ्री ऑप्शंस अवेलेबल है, या तो आप investing.com यूज़ करो, इस पे भी आप कर सकते हो बहुत आराम से, आप जिस पे कंफर्टेबल हो। और ये सब नहीं तो फिर आप अपने ब्रोकर का प्लेटफॉर्म भी यूज़ कर सकते हो, जो आप अगर किसी के यहाँ भी अकाउंट ओपन करवाते हो, कहीं भी आप अकाउंट ओपन कराओ, नो मैटर कि आपको यहीं पे कराना। आप अगर शेयर खान में कराते हो, या अगर आप ज़ीरोधा में भी करवाते हो, या फिर अगर आप ग्रो में, एंजल में, कहीं पे भी आप कराने हो, सो एक्सेट्रा एक्सेट्रा, तो वो आपको एक प्लेटफॉर्म देते हैं, ब्रोकर का प्लेटफॉर्म आपको मिलता है, तो आप ये सब पे कर सकते हो। तो मैं जो पर्सनली करती हूँ यूज़, वो मैं करती हूँ ट्रेडिंग व्यू ज़्यादा यूज़ करती हूँ और इन्वेस्टिंग यूज़ करती हूँ। तो इसलिए मैंने आपको ट्रेडिंग व्यू पे एक वीडियो भी दे रखी है, क्योंकि मैं इसको बहुत ज़्यादा यूज़ करती हूँ। तो अगर आपने ट्रेडिंग व्यू के ऊपर वीडियो नहीं देखी है तो जाके वीडियो देखो, आई बटन पे देखो, आपको लिंक मिल जाएगा, उसमें स्टेप बाय स्टेप मैंने समझाया। अगर आप बिगनर भी हो तो आप समझ जाओगे कि ट्रेडिंग व्यू को कैसे यूज़ करना है, राइट। तो पहले तो आपको ये चूज़ करना पड़ेगा, चूज़ अ ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म। ये आपका फर्स्ट स्टेप हो गया। देन आपको क्या करना होगा, सेकंड स्टेप आपका होगा सेट क्लियर रूल्स फॉर योर स्ट्रैटेजी।
ये देखो, ये जो फॉरवर्ड टेस्टिंग वाली वीडियो का जो स्टेप मैं आपको बता रही हूँ ना, ये नॉट नेसेसरी कि आप को किसी की भी स्ट्रैटेजी आप फॉलो करो, आप उसमें आराम से ये कर सकते हो। तो स्टेप आपको क्लियर रूल्स पता होने चाहिए, तभी आप टेस्ट कर पाओगे ना। मतलब फॉरवर्ड रूल्स में क्या क्या आएंगे, एंट्री आपको पता होना चाहिए, स्टॉप लॉस आपको पता होना चाहिए, एग्जिट आपको पता होना चाहिए, राइट। ये कुछ चीज़ें आपको, रिस्क आपको कितना लेना है ये पता होना चाहिए। तो ये कुछ चीज़ें जब तक आपको पता नहीं होंगी तब तक आप उसको टेस्ट कैसे कर पाओगे, राइट। तो आपके पास क्लियर रूल्स होने चाहिए उसके लिए। आप किसी की भी स्ट्रैटेजी फॉलो करो, डजेंट मैटर, बट आपके पास ये जो मैंने मार्क किए ये सारी चीज़ें आपके पास होनी चाहिए। तो आपको अगर हमारी स्ट्रैटेजी जानना है, हम किसी स्ट्रैटेजी को फॉलो करते हैं, तो आप जाके स्ट्रैटेजी वाली वीडियो देखो, उसका लिंक देखो, आपको आई बटन पे मिल जाएगा। उसमें बिल्कुल मैंने क्लियरली आप लोग को स्टेप बाय स्टेप समझाया है कि आपको क्या क्या आपका एंट्री रहेगा, क्या स्टॉप लॉस रहेगा। तो आप जाके वो वीडियो देख सकते हो, तो आपको हमारी स्ट्रैटेजी समझ में आ जाएगी, राइट। ये सेकंड स्टेप हो गया। अब आता है हमारा थर्ड स्टेप। थर्ड स्टेप भी बहुत इंपॉर्टेंट है, एक एक स्टेप आप लोग प्रॉपर आप लोग लिखते जाना, क्योंकि कोई भी स्टेप जो है वो स्किप करने वाला नहीं है। तो थर्ड होता है एनालाइज रियल मार्केट कंडीशन। तो कभी कभी ऐसा होगा कि जब आपने जिस टाइम वीडियो देखी, हो सकता है कि उस टाइम मार्केट हमारा अप ट्रेंड में हो, या किसी और ने वीडियो देखी, मान लो ये वीडियो जिसको मिल रहा है, या आप जब से फॉरवर्ड टेस्टिंग स्टार्ट करो मार्केट डाउन ट्रेंड में हो, या फिर हो सकता है साइडवेज हो। तो मार्केट में यही 3 फेज होता है, अप ट्रेंड होता है, डाउन डाउन ट्रेंड होता है, एंड एक फेज होता है साइडवेज का। तो आपको पता है ये 3 ही फेज होता है। तो मान लो कि आप अगर किसी टाइम स्टार्ट कर रहे हो, तो आपका अप ट्रेंड में आपने स्टार्ट किया, किसी और ने डाउन ट्रेंड में स्टार्ट किया, किसी और ने साइडवेज में स्टार्ट किया, तो आपको पता होना चाहिए आपका मार्केट का कंडीशन, कि जब आप बैक फॉरवर्ड टेस्टिंग, सॉरी मैं बार बार बैक टेस्टिंग बोल दे रही हूँ, जब आप फॉरवर्ड टेस्टिंग करो तो आपका मार्केट का कंडीशन कैसा है, क्योंकि इसी के बेसिस पे आपका जो है रिजल्ट हैम्पर करेगा। मान लो आपका अब आप बाई के ट्रेड्स को आप कर रहे हो बैक टेस्ट, एंड अगर आपका मार्केट अप ट्रेंड में है तो आपके रिजल्ट जो है बहुत अच्छे आएंगे, राइट। बट ऑन द अदर हैंड अगर आप बाई के ट्रेड्स कर रहे हो और आपका मार्केट फॉलिंग है, तो आपके सिर्फ स्टॉप लॉसेस हिट होंगे, बैक टू बैक आपका स्टॉप लॉस वाला डेटा बन जाएगा, या साइडवेज भी है तो आपका स्टॉप लॉस वाला डेटा बन जाएगा। तो आपको लगेगा ये स्ट्रैटेजी तो वर्क ही नहीं करती। तो पहले आपको, या इसका जस्ट अपोजिट अगर मैं बोलूँ, अगर मार्केट अप ट्रेंड में है, यहाँ पे आप अगर शॉर्ट के ट्रेड्स को फॉरवर्ड टेस्ट करोगे, तो आपका जो है स्टॉप लॉस ही हिट होगा, एंड आपका डेटा जो है वो ऑथेंटिक नहीं बन पाएगा। तो आपको मार्केट कंडीशन को भी एनालाइज करना बहुत ज़रूरी है, कि आप जिस टाइम पे कर रहे हो फॉरवर्ड टेस्टिंग, मार्केट का कंडीशन कैसा है। देन बात आती है रिकॉर्ड योर ट्रेड रिजल्ट्स। ऐसा नहीं कि सिर्फ ट्रेड कर लिया और उसका रिकॉर्ड आपने बनाया ही नहीं। तो जिस तरह रियल ट्रेड को आप रिकॉर्ड करना ज़रूरी है, उसी तरह अगर आप फॉरवर्ड टेस्टिंग भी करो तो ये करना ज़रूरी है। तो इसे हम कहते हैं जर्नल करना, हमारे ट्रेड्स को जर्नल करना इसी को कहते हैं। ये टेक्निकल वर्ड है, बट इसका मतलब यही होता है कि आप अपने ट्रेड्स को रिकॉर्ड कर रहे हो। तो देखो उसके लिए हम आपको, ये हम यूज़ करते हैं, ये ट्रेडिंग जर्नल की शीट है जिसको हम पर्सनली भी यूज़ करते हैं। तो अगर आपके पास ये नहीं है तो आप हमसे अभी के अभी ले सकते हो। आप हमें कमेंट करो, हमारी टीम आपको ये बिल्कुल फ्री में प्रोवाइड करेगी। वन मोर थिंग, ये देखो रिस्क मैनेजमेंट की शीट है, ये भी हम लोग पर्सनली यूज़ करते हैं। आपके पास नहीं है तो ये वाली भी शीट आप हमसे ले लो। आप हमें कमेंट कर सकते हो कि आपको दोनों शीट चाहिए, जो भी ट्रेडिंग शीट है हमारी, आपको वो दोनों शीट चाहिए। तो अभी मैं बोलूँ अगर ट्रेडिंग जर्नल की शीट पे, तो देखो इसमें आप आराम से ट्रेड्स अपने रिकॉर्ड कर सकते हो, सारे कॉलम्स बने हुए हैं। इस पे डिटेल वीडियो भी हमने आपको प्रोवाइड की हुई है। तो अगर आपने अभी तक ट्रेडिंग जर्नल वाली वीडियो नहीं देखी है तो जाके देखो, आई बटन पे आपको लिंक मिल जाएगा। उसमें मैंने सिखाया है कि कैसे स्टेप बाय स्टेप आपको जो है उस वाली शीट को फिल करना है। एंड उसके बाद आप हमसे वो ट्रेडिंग जर्नल की शीट ले लो, क्योंकि इस चैनल पे आपको ये बहुत बड़ी फैसिलिटी मिल रही है कि हमारी टीम आपके ट्रेड्स को चेक करके आपको फीडबैक भी प्रोवाइड करेगी फ्री में। बिल्कुल आपको ये जो भी फैसिलिटी है ये 100% फ्री में, आपके ट्रेड्स हमारी टीम बिल्कुल फ्री में चेक करेगी। तो ये बहुत बड़ी फैसिलिटी, आप लोग इसका फ़ायदा उठाओ। ये जो दोनों शीट्स हैं आप हमसे अभी कभी कमेंट करो, हमारी टीम आपको ये बिल्कुल फ्री में प्रोवाइड करेगी, ओके। तो ये करना बहुत ज़रूरी है, आपको जर्नल बनाना बहुत ज़रूरी है। आप जो भी ट्रेड अपने, जो भी आप फॉरवर्ड टेस्टिंग में ट्रेड देख रहे हो, वो करना बहुत ज़रूरी है। देन आता है इवैल्यूएट, फिफ्थ पॉइंट जो आता है, इवैल्यूएट आफ्टर अ सफिशिएंट पीरियड। मतलब ऐसा नहीं कि आपने 1 महीना फॉरवर्ड टेस्ट किया उसके बाद आपने छोड़ दिया। तो इस अगर आप ऐसा करोगे ना, ये आपको मिनिमम, अगर मिनिमम मैं टाइम बोलूँ तो आपका 6 मंथ्स का होना चाहिए ये। बट अगर अच्छा मैं बोलूँगी, अगर आप 1 ईयर का करते हो तो ये बहुत अच्छा माना जाएगा। आपका डेटा जो है, अगर आप 1 ईयर से लेके 2 ईयर का अगर आप फॉरवर्ड टेस्टिंग का डेटा बना रहे हो, तो ये बिल्कुल ऑथेंटिक डेटा रहेगा। बट मिनिमम तो 6 मंथ्स होना ही चाहिए। तो
ऐसा नहीं करना है कि 1 महीना करा उसके बाद छोड़ दिया, तो ये आपको बिल्कुल भी ये मिस्टेक आपको अवॉइड करना है। बहुत लोगों को मैं जानती हूँ कि 1 मंथ फॉरवर्ड टेस्ट करते हैं उसके बाद छोड़ देते हैं, तो उससे क्या होता है, आपका जो डेटा आपको जो निकल के आएगा ना वो आपका ऑथेंटिक डेटा नहीं रहेगा, राइट? क्योंकि 1 महीना में आपको क्या ही पता चलेगा, मान लो उस टाइम पे मार्केट साइडवेज हो या कुछ भी हो, तो आपको पता नहीं चल सकता है। तो इसीलिए आपको मिनिमम 6 मंथ्स तो करना ही है, बट मैं बोलूँगी 1 ईयर से 2 ईयर का आपको इसको टाइम देना पड़ेगा, तभी आपका डेटा जो है प्रॉपर बन के आएगा। अब बात करते हैं मिस्टेक्स की, आपको क्या-क्या मिस्टेक नहीं करना है। तो फर्स्ट मिस्टेक जो आपको नहीं करना है, वो ये है, नॉट ट्रीटिंग डेमो ट्रेड्स लाइक रियल वन। तो ऐसा हम लोग के सबके साथ होता है, क्योंकि अगर हम डेमो ट्रेड कर रहे होते हैं तो उसमें हमारा रियल मनी इन्वॉल्व नहीं होता है, राइट? तो हम जो है उतना डिसिप्लिन के साथ उसको नहीं करते हैं, जो भी हम डेटा बनाते हैं उतना डिसिप्लिन के साथ नहीं बनाते, बट अगर हमारा रियल मनी रिस्क पे होता है तो हम उसको ज़्यादा डिसिप्लिन के साथ करते हैं। तो आपको ये मिस्टेक नहीं करनी है, अगर आप डेमो ट्रेड्स भी कर रहे हो तो आपको उतने ही डिसिप्लिन के साथ करना है, एज इफ का आपका रियल मनी उसमें जो है रिस्क पे लगा हुआ हो, वैसे ही आपको डेटा तैयार करना है। देन सेकेंड, इसमें आपको जो मिस्टेक आपको नहीं करना है, सेकेंड मिस्टेक की अगर मैं बात करूँ तो वो है डूइंग फॉर टू शॉर्ट टाइम। ये मैंने ऊपर भी बताया आपको, डूइंग इट फॉर टू शॉर्ट टाइम। यहाँ पे मैंने आपको टाइम भी दे दिया कि कब कितने देर, मिनिमम आपको 6 मंथ्स, बट आपके लिए अच्छा होगा अगर आप 1 ईयर से 2 ईयर का डेटा बनाओगे। देखो टाइम तो लगेगा, किसी भी चीज़ में ओवरनाइट तो कुछ हो सकता है नहीं, तो आपको टाइम तो थोड़ा देना पड़ेगा, राइट? देन थर्ड आता है, ये वाला मिस्टेक बहुत लोग करते हैं, हम में से बहुत लोग ये वाला मिस्टेक करते हैं, चेंजिंग द स्ट्रैटेजी। ये मैंने भी करी है ये वाली मिस्टेक, तो आप लोग इसको मत करना फ्रीक्वेंटली। तो क्या होता है ना, जब मान लो आप फॉरवर्ड टेस्टिंग कर रहे हो या आप कुछ भी कर रहे हो, कोई भी स्ट्रैटेजी फॉलो कर रहे हो, तो मान लो आप अगर आपको उसमें ट्रेड्स नहीं मिल रहा है ना, तो आपको फिर बोरिंग फील होने लगता है ना, आपको लगता है अरे ये स्ट्रैटेजी बेकार है, तो हम दूसरी स्ट्रैटेजी तब तक क्यों ना यूज़ करें, तो आप स्ट्रैटेजी को चेंज कर देते हो, स्ट्रैटेजी स्विच कर देते हो। तो ये जो होता है ये बिगेस्ट मिस्टेक होता है, जो आपको प्रॉफिटेबल बनने से रोकता है। तो आपको क्या करना है, आपको स्टिक टू वन स्ट्रैटेजी रहना है ऑलवेज, नो मैटर आपका रिजल्ट क्या आ रहा है। जो टाइम फ्रेम मैंने आपको टाइम दिया, जो टाइम ड्यूरेशन दिया, तब तक के लिए आपको स्विच नहीं करना, आपको स्टिक रहना है एक स्ट्रैटेजी के ऊपर। तो प्रॉपर डिसिप्लिन के साथ अगर आप रहोगे तभी आपको रियल रिजल्ट मिलेगा। तो ये था कुछ मिस्टेक्स। अब बात करते हैं बोनस टिप की फटाफट से, उसके बाद हम देखेंगे स्टॉक की स्कैनिंग। तो बोनस टिप की अगर मैं बात करूं, तो बोनस टिप ये है कि आपने बैक टेस्टिंग कर लिया, देन आपने फॉरवर्ड टेस्टिंग भी कर लिया। आफ्टर बैक टेस्टिंग एंड फॉरवर्ड टेस्टिंग आपको जो है रियल ट्रेड्स करने हैं विथ अ वेरी स्मॉल क्वांटिटी, ओके, विथ अ वेरी स्मॉल क्वांटिटी। क्योंकि यही आपका बोनस टिप है, क्योंकि लाख आप अगर 2-3 साल 4 साल भी अगर आप बैक टेस्टिंग कर लेते हो एंड फॉरवर्ड टेस्टिंग कर लेते हो, बट अगर आप रियल ट्रेड्स मार्केट में नहीं लोगे तो ये आपको कभी भी कॉन्फिडेंस आपको नहीं आएगा अपनी स्ट्रैटेजी के ऊपर। तो रियल ट्रेड्स जो होता है वही आपको कॉन्फिडेंस लाने में हेल्प करता है। तो लाख आप बैक टेस्टिंग फॉरवर्ड टेस्टिंग कर लो, आपको रियल ट्रेड्स पे फिर आना आना है, राइट? तो यही आज आपका बोनस टिप। तो ये था हमारा आज का फॉरवर्ड टेस्टिंग का स्टेप बाय स्टेप वीडियो। आई होप आपको समझ में आया होगा। कोई भी डाउट हो तो कमेंट करो, हम बिल्कुल हेल्प करने का ट्राई करेंगे आपको। एंड चलो अब चलते हैं स्टॉक की स्कैनिंग की तरफ फटाफट से। तो ये देखो निफ्टी 200 की लिस्ट है। वन मोर थिंग, अगर आप, मैंने बहुत बार ये वाला टर्म यूज़ किया पूरी वीडियो में, बैक टेस्टिंग मैंने बहुत बार यूज़ किया। तो अगर आपको बैक टेस्टिंग नहीं पता है कि बैक टेस्टिंग क्या होता है, तो फॉरवर्ड टेस्टिंग देखने से पहले आपको ये देखना ज़रूरी है। तो बैक टेस्टिंग पे हमने आपको बिल्कुल डिटेल्ड वीडियो दे रखी है, अगर नहीं देखी है तो जाके आई बटन पे देखो, आपको लिंक मिल जाएगा उसका। इसमें स्टेप बाय स्टेप मैंने सिखाया है कि बैक टेस्टिंग आपको कैसे करनी है। तो पहले आप बैक टेस्टिंग देखो, उसके बाद ही आप फॉरवर्ड टेस्टिंग वाली वीडियो देखना, अगर आपको बैक टेस्टिंग के बारे में नहीं पता है तो, ओके। तो आप उसके बाद ही फॉरवर्ड टेस्टिंग वाली वीडियो देखना। चलो अब चलते हैं फटाफट से स्कैनिंग की तरफ। ये देखो निफ्टी 200 की लिस्ट मैंने ओपन करके रखी हुई है। तो लास्ट में हम निफ्टी बैंक निफ्टी की एनालिसिस भी करेंगे। फटाफट से मैं चलती हूँ। बहुत ही सिंपल हमारी स्ट्रैटेजी, अगर आपको नहीं पता है तो हम बहुत ही सिंपल स्ट्रैटेजी यूज़ करते हैं, आप किसी को भी सिखा सकते हो ईजिली।
और सबसे बेस्ट पार्ट हमारी स्ट्रैटेजी का ये होता है कि क्लियर रूल्स होते हैं हमारी स्ट्रैटेजी में, कहाँ पे आपको एंट्री करनी है, एग्जैक्ट आपको कहाँ पे एग्जिट करना है, सब कुछ। एंड हम जो आपको शीट प्रोवाइड करते हैं, ये वाली शीट प्रोवाइड करते हैं, इससे तो आपका रिस्क मैनेजमेंट का प्रोसेस भी बिल्कुल ऑटोमेट हो जाता है। आपने बहुत बार सुना होगा कि ट्रेडिंग में रिस्क मैनेजमेंट करना कितना इंपॉर्टेंट होता है, राइट। एंड गोल्ड वाली स्ट्रैटेजी भी अगर आपने नहीं देखी है तो आप लोग देखो, हमने आपको गोल्ड पे एक बहुत ही ब्यूटीफुल सी स्ट्रैटेजी प्रोवाइड कर रखी है। अगर आप लोगों ने अभी तक नहीं देखी तो वो भी आप देखो, आपको प्लेलिस्ट का लिंक देखो मिल जाएगा, उसमें आपको स्ट्रैटेजी मिलेगी गोल्ड वाली। तो आप देखो, बिल्कुल फ्री स्ट्रैटेजी है। एंड बैक टेस्ट करो, फिर उसका आप लोग देख के, पहले बैक टेस्टिंग किया जाता है देन फॉरवर्ड टेस्टिंग किया जाता है। आपको इसी सीरियल में करना है, ऐसा नहीं कि पहले आप बैठ जाओ फॉरवर्ड टेस्टिंग करने एंड बैक टेस्टिंग का पता ही नहीं है। तो पहले पास डेटा को देखो, उसमें अगर कॉन्फिडेंस आए देन आप फिर लाइव लाइव मार्केट में आप अभी के डेटा को आप निकालो, राइट। सो देखो, अभी मोस्ट ऑफ द स्टॉक्स आपको डाउन ट्रेंड में दिख रहे हैं। आप वाली प्लेलिस्ट ज़रूर चेक करना, उसमें आपको बहुत सारा हेल्पफुल वीडियो मिलेगा जो आपकी ट्रेडिंग में आपको हेल्प कर सकता है। तो प्लेलिस्ट का लिंक जो आपको मिला हुआ है उसको आप ज़रूर ज़रूर चेक करना। उसमें काफ़ी सारे वीडियोस हमने आपको प्रोवाइड किए हैं जो आपकी ट्रेडिंग को लेवल अप करने में आपको श्योर हेल्प करेगा, राइट। ये देखो, इप्का लैब में हमने बात किया था, यहाँ पे अगर अच्छी सी ग्रीन कैंडल मिलेगी तो हमारा ट्रेड सेटअप बन सकता है। तो यहाँ पे देखो ग्रीन कैंडल बनी है, अगर आपको सही लगे तो आप देख सकते हो इप्का लैब। ऑलवेज आपका फोकस होना चाहिए एक लाख सेटअप लेने पे, हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड्स लेने पे। सो मैं थोड़ा फास्ट चलती हूँ, अब मुझे निफ्टी बैंक निफ्टी भी आप लोगों को दिखाना है। आप लोग भी अपनी स्कैनिंग करके स्टॉक्स के नाम कमेंट सेक्शन में डालना। ये निफ्टी 200 की लिस्ट मैं आपको स्कैन करके दिखा रही हूँ, बट अगर आप निफ्टी 500 की लिस्ट स्कैन करते हो तो आप आराम से हमें डाल सकते हो कमेंट सेक्शन में। मैं आपको ये भी देख के बता दूंगी कि आपने सही किया या रॉन्ग किया है। सो चलो अब हम देख देख लेते हैं निफ्टी बैंक निफ्टी भी, अगर हम देख लेते हैं। थोड़ा सा और स्टॉक बचा है, मैं कंप्लीट कर ही देती हूँ स्टॉक्स के नाम। आप देख रहे होगे अभी मोस्ट ऑफ द स्टॉक आपको अब डाउन ट्रेंड में दिख रहे हैं या तो साइडवेज दिख रहे हैं, क्योंकि ओवरऑल मार्केट जैसा रहता है वैसा ही हमें स्टॉक्स पे भी इम्पैक्ट दिखता है। तो कभी भी आपको ओवरऑल मार्केट के अपोजिट आपको ट्रेंड में कभी भी नहीं करना है ट्रेड। जो भी आपको ओवरऑल मार्केट का ट्रेंड दिखेगा उसी डायरेक्शन में ही आपको भी ट्रेड लेना है, राइट। ट्रेंड फॉलोइंग बेस्ट होता है ट्रेड करने के लिए। ऐसे तो बहुत सबकी स्ट्रैटेजी अच्छी होती हैं, लेकिन ट्रेंड फॉलोइंग अगर आप करते हो तो आपका इजी मनी बनता है एंड सेफेस्ट वो माना जाता है अगर आप ट्रेंड फॉलोइंग करते हो तो। चलो अब हम देख लेते हैं निफ्टी बैंक निफ्टी में। सो देखो निफ्टी में यहाँ पे हमने बात किया था इस वाले कैंडल के नीचे शॉर्ट करने का, तो वो हमारी एंट्री हो चुकी है, बट अभी थोड़ा सा पॉज ले रहा है निफ्टी 2 दिन से यहाँ पे। तो कुछ नहीं, हम लोग को या तो टारगेट या तो स्टॉप लॉस का वेट करना, और कुछ भी नहीं करना है इसमें। बैंक निफ्टी की अगर हम बात करें तो यहाँ वाला ट्रेड हमारा ऑन गोइंग है। एंड इस वाले देखो पैरेलल चैनल में बैंक निफ्टी ने आज रीटेस्ट लिया है। अब अगर कल यहाँ पे रेड कैंडल बनती है तो आप फिर से एंट्री कर सकते हो, या फिर ये नेकलाइन ब्रेक होता है तो आप फिर से एंट्री कर सकते हो। तो अभी वेट एंड वॉच है। सो डन फॉर द डे। मिलते हैं कल एक नए लर्निंग वीडियो में। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ 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 हमारे वीडियो को लाइक शेयर करना। आपका 1 सेकेंड लगता है लाइक करने में, बट आपका एक लाइक हमें बहुत मोटिवेशन देता है। सो प्लीज़ 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 हमारे वीडियो को लाइक शेयर करना एंड इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।